आवाज़ खाली आना चाहिए, आवाज़ नहीं आएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। मुझे तो देखते रहिए, ऐसा नहीं कि पर्दावा यहाँ चला और मीटर गड़बड़ा जाएगा। ऐसे दूगो फायदा कथी हो जाएगा एक तरह से कि एक तो यहाँ पर या कर लेगा, कहियो के क्लास अगर छूट जाता है तो नेटवर्क हो जाएगा। हाँ ख्याल आ जाएगा। चैप्टर के नाम कथी है? जीवों में जन्म। ठीक है, पेड़ पौधा की बात नहीं कर रहा है। पेड़ पौधा के बारे में किसमें पढ़ना था? 11th में। किसमें? 11th में। पूरा जीव जंतु के बारे में किसमें पढ़ना है? 12th में। कुछ चैप्टर जो है जैसे आप लोग कॉकरोच ये सब था, मेढक ये सब था ना, अर्थवाम जिसको हम लोग अथी बोलते हैं, चेरा ना, तो वो सब चीज़ के बारे में पढ़ना था। तो चैप्टर इनसे कर दिया, हटाइए दिया। ठीक, तो हम लोगों को पादप के बारे में जो पढ़ना था वो पढ़ना था 12th में, जीवों के 11th में, और जीवों के बारे में जो पढ़ना है वो पढ़ना है किसमें? 12th। ठीक, तो चैप्टर का नाम जो है जीवों में। पूरा जितना पढ़ेंगे ना, जन्म से रिलेटेड जितना चीज़ है ना सारा कुछ पढ़ेंगे। जीन हो गया, एलील हो गया, जीव कैसन कैसन जीव होता है, कैसे कैसे निषेचन करता है। ठीक है, बकरी, गोतू, तुमको जर्सी गाय, इस सब के बारे में पढ़ना है कि बच्चा कैसे जन्म लेता है, क्या क्या खान पान होता है, मधुमक्खी कैसे पाला जाता है ना, खेती कैसे किया जाता है, किसी चीज़ सिखाया जाता है, और ये भी चीज़ दिले है कि धान भी कौन सा किसी में अच्छा होता है नहीं होता है, सब 10 चैप्टर के बाद है। तो पहला जो टॉपिक है वो क्या है? जीवन अवधि। क्या है? जीवन अवधि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ स्पान। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लाइफ स्पान। कहता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवधि को क्या बोलते हैं? जीवन अवधि। क्या बोलते हैं? जीवन अवधि। कब से कब तक? जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवधि को। यानी कि ये लड़का आज का हुआ, आज जन्म लिया, एक दिन एकरा हुआ कि जिया कितना दिन? 60 साल। कितना दिन? 60 साल। एक दिन हुआ इसको, कितना दिन हुआ? एक दिन। जिया कितना दिन? 60 साल। अब इस 60 साल के बीच में जितना दिन जिया ना, यानी कि जिंदा रहा, उसको क्या बोलते हैं? जीवन अवधि। क्या किया नहीं किया यह बच्चा जानेगा, है ना, मगर इतना दिन क्या रहा? वो जिंदा रहा। ठीक, कोई दिक्कत? तो मृत्यु से जन्म तक की अवधि को क्या बोलते हैं? एकदम शॉर्टकट तरीका है, मृत्यु से जीवन तक की अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं? याद हो गया? अब देखिए कुछ यहाँ पर यह पॉइंट दिए हुए हैं कि हाथी कितना दिन तक जीवित रहता है? 60 से 70 साल। ये हाथी का जीवन अवधि हुआ। क्या चीज का अवधि हुआ? किसका? हाथी का। गुलाब का पौधा कितना दिन तक जीवित रहता है? 40 से 50 साल तक। ज्यादा वृद्ध हो जाता है ना तो उसमें फूल देना बंद हो जाता है, तो हम लोग काट के बिक देते हैं। बहुत पुराना घर होगा ना, वहाँ गुलाब का फूल लगल होगा तो जोड़ी देखिएगा ना तो करीब मोटा मोटा जड़ी होता है। ठीक है, बहुत सारा किताब में आपको मिलेगा 25 से 30 साल। क्या साल? 25 से 30 साल। तो नरभसाना नहीं है, और नया अथी में हुआ है। ये पुराना गुलाब का पौधा की बात कर रहे। किसका पौधा का? पुराना। नया का नहीं, पुराना का। पुराना का बात करें तो 25 से 30 हो जाएगा। नया का बात करेंगे तब 25 से 30, और पुराना का बात करेंगे तो 40 से 50। पुराना समझ रहे हैं ना? दादा परदादा के बिरिया का। ठीक है, कुत्ता का जीवन अवधि कितना? 10 से 13 साल। ठीक है, इतना दिन ही जिंदा रहेगा, उसके बाद मर जाएगा। तितली जो हम लोग जो पकड़ते हैं ना, छत पर जाके जो छड़ पर बैठल रहता है, तितली का जीवन अवधि कितना है? 1 से 2 हफ्ते, यानी कि 7 से लेके 14 दिन। कितना दिन? 7 से लेके 14 दिन। अब सोच के देख रहे हुआ, एगो होता है फ्लाई, बटरफ्लाई। ठीक है, उसको इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं याद नहीं है। बटरफ्लाई को मधुमक्खी बोलते हैं। मे फ्लाई एक मक्खी है जो तुमको बारिश के समय में दिखाई देगा। अगर अथी का होगा ना, फूस का मकान होगा, अच्छा नहीं होता है रे, जब हम तो टाटी का मकान नहीं बनाते, टाटी का मकान बनाते हैं ना, तो हमें देखेगा कि मतलब बारिश होता है तो टप टप आता है, तो में से मक्खी में निकलेगा, में से में निकल के जाएगा, ऐसे ऐसे जाते रहते। देखिए बारिश का मौसम आ गया ना, अब दिखाई देगा सब आदमी को। ठीक है, तो एक के दिन में सारा क्या करता है? अपन कर्म कांड करता है। एक दिन में बेचारा जन्मों लेगा, सियानो होगा, बच्चों पैदा करेगा, बापो मदारी बन जाएगा, बुढ़ाओ जाएगा, मतलब बुढ़ा जाएगा, और मृत्यु भी हो जाएगा। यानी एक ही दिन में 24 घंटा में होकर जीवन क्या होता है? खत्म हो जाता है। कितना दिन में? 24 घंटा। 24 घंटा यानी कि एक दिन में। ठीक है,
तो तितली कितना दिन जिंदा रहता है? 1 से 2 हफ्ता। 1 से 2 हफ्ता। आपको 7 से 14 दिन पूछे हुए एक बार, ठीक है, याद रखिएगा। एक सप्ताह कितना दिन का? 7 दिन का। कितना दिन? एक सप्ताह कितना दिन? 7 दिन का। 2 सप्ताह कितना दिन? हर वाला नहीं, ठीक है। कौआ कितना दिन जिंदा रहता है? 15 साल। कितना साल? 15 साल, ठीक है। केला का पौधा 20 से 25। 20 से 25 की डाटा में 25 बिल्कुल दिन। 25 महीना। ये डाटा बिल्कुल क्या है? गलत दिए हुए, ठीक है। जनरली देखिएगा ना, यहाँ पर ये लिख लीजिए महीना। वर्ष लिखे। महीना। गाय ईयर हो जाएगा आपको, तोता ईयर हो जाएगा आपको, मगरमच्छ क्या हो जाएगा? केला में एक बार खाता हम बता देते हैं। पहले बोले आपको डेटा गलत दिए हुए। चलिए देखिए, ये महीना लिखा हुआ है। क्या महीना लिखा हुआ है? 20 से 25 महीना। देखिएगा ना, तो 2 साल के बाद फल देता है केला। जनरली जो अपने सबके गांव घर में होता है ना, वो 18 से 20 महीना में एगो केला फल देता है। पता समझते? तो केला जनरली जो देहतिया केला होता है वो 18 से 20 महीना समय लेता है। एक बार फल देता है, काम कर खत्म पूरा। कोई दिक्कत अब है ना? जो बढ़िया उन्नत किस्म का होता है ना, वो तनका 5 साल एक्स्ट्रा लेता है। तो अप्रोक्सी में लेके चलते। अरे मान के चलो 5 आदमी है तो कोई 10 साल दिया, कोई 15 साल, कोई 90 साल पूरा दिया। तो एक एवरेज निकाल के चला ना कि मानव कितना दिन जिंदा रह सकता है? 60 से 100 साल दिए हुए कहीं कहीं, मगर 60 साल उसका निर्धारित है। तो मनुष्य का भी ऐड कर लीजिए यहाँ पर, यार कि मनुष्य कितना दिन जिंदा रहता है? मनुष्य पहले के इंसान तो 2-2 साल जीते। हाँ, पहले के इंसान में धरती आसमान के फर्क था। पहले के इंसान में धरती आसमान के फर्क था। पहले के इंसान एक बार में 12-12 को बच्चा पैदा करता था। हमारा से होता है? सर जी हम बोल ही के गलती करते। हम तो भाई ट्राई करें निश्चित, बस तन का देह हाथ से मिल जाए। आगे मनुष्य। हाँ, आगे मनुष्य पर आए। दे भागे छो कहला बेचारा के कन्या बन के रहे के नहीं की। हाँ। आगे कथी है? गाय कितना साल? 20 साल। तोता कितना साल? 140 साल। मगरमच्छ कितना दिन? 60 साल। कितना साल? 60 जो पानी में रहता है। घोड़ा 25 से 30 25 से 30 साल। फल मक्खी जो फल में लगता है ना, जब सड़ता है फल, तो फल में एक अलग प्रकार का मक्खी लगता है, उसको क्या बोलते हैं? फल मक्खी। तो फल मक्खी कितना दिन? 40 से 50 दिन। धान कितना दिन? 130 दिन। लेट होने का कारण है, कोई धान 90 दिन में भी कट जाता है, कोई धान 110 दिन में भी कट जाता है, कोई धान 120 दिन में कटता है, कोई धान 130 दिन में भी कटता है। तो हम क्या करेंगे? एगो एवरेज लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? एवरेज लेके चलेंगे। कोई दिक्कत इसमें? अब आ जाइए, मनुष्य कितना दिन? 60 बरगद का पेड़ 2500 साल। 2500 साल नोट करिए, 2500 साल। 2500 दिन लिखिए। 2500 साल सबसे ज्यादा दिन जीवित रहने वाला पौधा। 2500 साल, ठीक है, यानी कि 2500 वर्ष। कितना दिन? 2500 वर्ष। देखेगा ना, तय करे को जोड़ी इतना मजबूत होता है, कुछ करने लायक नहीं। ये चलते कहता है आदमी सब कि ठेहगर आदमी होता है तनका ज्यादा दिन जीता है। कौन आदमी? ठेहगर मतलब समझ में? तोरो उठा कर फेंक देते हैं, हम फेंकते तो छोड़ी दो, ठीक है, ठेहगर बोला जाता है। कछुआ कितना दिन? 100 से 150 साल। ये होगी आपको जितना बताया गया है सब क्या है? जीवन अवधि। क्या है? जीवन अवधि। एक आध को क्वेश्चन यहाँ से टकटका देता है एग्जाम में, अगर दिमाग सही रहा होकर, तब गड़बड़ा रहा तो नहीं दे, ठीक है। ये याद कर लीजिए। क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए। जीवन अवधि के बाद पढ़ना है आपको जन्म। क्या पढ़ना है? जन्म। इससे पहले एक डाटा सुन लीजिए। डाटा इसमें नहीं दिया है, मगर 11th की किताब में एक डाटा दे दिया था। 1.8 मिलियन। कितना मिलियन? 1.8 मिलियन पादप की संख्या है पूरा विश्व में। धरती पर जो पेड़ पौधा है कितना मिलियन है? 1.8 मिलियन, यानी कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख। कितना? 10 लाख। तो टोटल कितना हो गया? 18 लाख। कितना हो गया? 18 लाख पौधे की प्रजातियां पाई जाती है पूरा पृथ्वी पर। बात है समझ में? हम से 10-20 को देख के बाप रे बाप, है ना?
तो अपना से के यहाँ तक कम में मिलता है, मगर जहाँ जंगल उंगल है ना वहाँ पर यह बहुत सारा वेराइटी मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब इसके बाद जो पढ़ना है जनन, क्या पढ़ना है जनन। कहता है कि जनन वह प्रक्रिया है जिसमें सजीवों की एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी की को उत्पन्न करती है, जनन कहलाती है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक मतलब जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने संतानों को उत्पन्न करते हैं और बरकरार रखते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए कि अगर नरेंद्र मोदी के कहा जाए कि तू अपन बेटा क्या बना प्रधानमंत्री, तो बना पाएगा? सहला। उसके पास बीवी है मगर बेटा नहीं है, बेचारा पहले ते छोड़ दिया, वो छोड़ दो, उसके पास तो बीवियों था। अगर मान के चलो योगी जी के कहा जाए कि हाँ तो अपन बेटा के सीएम बनाना, कहियो संभव हो पाएगा? शादी किया नहीं किया, शादी करता तब ना जनन करता है ना, तब ना बच्चा पैदा करता, तब ना ओकर पीढ़ी आगे बढ़ता। अब ओकर तो जो गुण था वो गुण अब हुए पर क्या हो गया, खत्म हो गया। क्या हो गया? पूरा गुण ओकर हुए पर खत्म हो गया और पीढ़ी आगे नहीं बढ़ सकता, ओकर जो माइंड था हुए पर स्टॉप हो गया, ठीक। मगर हमारे से जो दिमाग है वो आगे ट्रांसफर होते जाएगा, कहला जब ब्याह शादी करेंगे 27-28 साल उम्र में, ठीक। जनन के प्रकार का लिखा हुआ है, जनन के प्रकार। पीढ़ी दर पीढ़ी समझ में आया ना, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी। दूसरा है जनन के प्रकार। तो जनन के क्या प्रकार? जनन के क्या प्रकार? 2 प्रकार। पहला कौन प्रकार? अलैंगिक जनन को क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? अलैंगिक को रिप्रोडक्शन। पहला को क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन। और दूसरा को क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन, ठीक है। यही याद रखिएगा, हिंदी इंग्लिश उतना काम नहीं, कहीं कहीं यूज होगा, ठीक। अलैंगिक जनन का डिफिनेशन देखिए, वैसा जीव जो अकेले ही जीवों को उत्पन्न करता हो अलैंगिक जनन कहलाता है। कोई ऐसा चीज बताइए जो अकेले ही जीवों को उत्पन्न करता है? कवक, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब क्या है? अकेले जीव, अकेला अपने आप को अपने पीढ़ी को बरकरार रखता है, इसमें दूसरों की जरूरत नहीं होती, इसमें नर और मादा नहीं होता। जब भी जनन करना होता है तो क्या कर लेता है? विखंडन कर लेता है। क्या कर लेता है? विखंडन या विखंडन कर लेता है, कोई दिक्कत? दूसरा ना बात, अगर इसमें गुण पूछे ना तो एक गुण बता दीजिएगा कि इसमें कोई जननांग नहीं होता है, इसमें अंडाणु का निर्माण नहीं होता है, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है, इसमें शुक्राणु की क्रिया नहीं होती है, कोई दिक्कत? और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अलैंगिक जनन धीमा प्रक्रिया है कि तेज प्रक्रिया है? अलैंगिक द्वारा जो जनन होता है वो तनका दिन में संपन्न हो जाता है कि ज्यादा दिन में संपन्न होता है? तनका दिन में क्या हो जाता है? संपन्न हो जाता है। लैंगिक जनन का जो प्रक्रिया होता है वो 9 महीना ले लेता है, 9 महीना ले लेता है, ठीक है। देखो कुतिया बकरी में तनका डिफरेंट होता है, किसमें कुतिया और बकरी में। कुतिया जो बकरी जो होता है एक साल में 4 बार बच्चा देता है, 3 बार लगातार, बहुत जल्दी। तो हर बाल बच्चा मतलब तोहर बहिनपा के बाल बच्चा साल में क्या बार हो? नहीं, साफ साफ बोल के। हाँ साफ, हाँ। तू केकरा साथे रहबे? चारी धरान जो बकरी जो है 1 साल में क्या बार बच्चा देता है? हमें नहीं मालूम। बाकी बहुत जल्दी देता है, देखिए। जैसे 3 बार हम सुने हैं, कि से 4 बार भी सुने हैं, क्या बार? 3 से 4 बार, ठीक है। ये बात कंफर्म होला ना, मन फोन धराई थी? नहीं, ठीक है। 3 से 4 बार बच्चा देता है। तो बहुत तेज प्रक्रिया। और धीमा प्रक्रिया कौन है? लैंगिक जनन। हाँ, अलैंगिक जनन। ये धीमा प्रक्रिया, ये तेज प्रक्रिया है, ये धीमा प्रक्रिया है। अभी आप पता है? नहीं, तो गलती बोला गया है। देखो ये हो गया तेज, ये हो गया धीमा। इसमें 9 महीना 9 दिन लग जाता है, ये साला 4 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, 1 दिन में। तू ना धीमा हुआ तो ये ना तेज। कौन? ये तेज प्रक्रिया हो गया, ये धीमा प्रक्रिया हुआ। सोच कहा 9 महीना 9 दिन, कहा ये 4 दिन 5 दिन। बात है, कोई दिक्कत? क्लियर है इसमें? हाँ, नहीं, बोलने में हो सकता है क्या थोड़ा गया अपना? 9 महीना 9 दिन लग जाता है, 4 दिन 5 दिन। 4 दिन 5 दिन, 9 महीना 9 दिन, 4 दिन 5 दिन। 4 दिन 5 दिन, 9 महीना 9 दिन, 4 दिन 5 दिन। 4 दिन 5 दिन, 9 महीना 9 दिन, 4 दिन 5 दिन। 4 दिन 5 दिन, 9 महीना 9 दिन, 4 दिन 5 दिन। 4 दिन 5 दिन, 9 महीना 9 दिन, 4 दिन 5 दिन। 4 दिन 5 दिन, 9 महीना 9 दिन, 4 दिन 5 दिन। 4 दिन 5 दिन, 9 महीना 9 दिन, 4 दिन 5 दिन। 4 दिन 5 दिन, 9 महीना 9 दिन, 4 दिन 5 दिन। 4 दिन 5 दिन, 9 महीना 9 दिन, 4 दिन 5 दिन। 4 दिन 5 दिन, 9 महीना 9 दिन, 4 दिन 5 दिन। 4 दिन 5 दिन, 9 महीना 9 दिन, 4 दिन 5 दिन। 4 दिन 5 दिन, 9 महीना 9 दिन,
अथवा में देखो जिसमें केवल एक ही जीव क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। क्या कहते हैं, अलैंगिक। केवल एक ही जीव भाग लेगा और अपनी संतानों की उत्पत्ति करेगा, उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। अब कोई एग्जांपल जिसे बता दिया, अमीबा, क्या बोला, अमीबा बोला, पैरामीशियम बोला, यूग्लिना बोला, ये सब क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमीबा, कवक हो गया, युग, कोई दिक्कत, ये सब एग्जाम्पल हो गया। तो ये आपका था जीवन, अवधि, लैंगिक, अलैंगिक, जनन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है, इसको यादें कर लीजिएगा। जितना टॉपिक पढ़ाया जाएगा ना वो सारा VVI, कौन चीज, सारा VVI, एक को छोड़ने वाला नहीं है। हम वही टॉपिक पढ़ाएंगे आप लोगों को जो एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। ऐसे पढ़ाएंगे, सब कुछ एक्स्ट्रा आएगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं है। कोई दिक्कत, हाँ तो केकरा साथे रहबू, किसी के साथ साफ साफ बेचारी के तो, ओहो हो।